नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और हम देख रहे थे स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली। तो हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से देश में विभिन्न समय पे अलग अलग तरह की क्रियाकलाप हुए, चुनाव हुए, पंचवर्षीय योजनाएं बनी और साथ ही साथ हमने देखा कि किस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ। और आज हम देखेंगे आपातकाल के संबंध में। चूंकि बच्चों हम जानते हैं कि आपातकाल ऐसा समय होता है जबकि परिस्थितियां बहुत खराब हो जाती है, देश की हालत बहुत खराब हो जाती है और उन परिस्थितियों में आपातकाल लगाया जाता है। या आपातकाल को इस तरह से कहा जा सकता है, बहुत संकट की स्थिति होती है जिसमें घोषित किया जाता है कि देश में आपातकाल है और सरकार उसके आधार पर काम करती है। क्योंकि संविधान में ये व्यवस्था है, आपातकाल की व्यवस्था संविधान में कर दी गई थी कि आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाएगा और इसमें यह बताया गया था कि यदि आंतरिक अशांति या विदेशी आक्रमण का खतरा हो। और इन परिस्थितियों में जब आंतरिक अशांति या कि विदेशी आक्रमण का खतरा होता है तो उस परिस्थिति में लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है बहुत हद तक और लोगों को स्वतंत्रता जो होती है मनुष्यों की, अर्थात नागरिक जो होते हैं, उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। कुछ हद तक उनके अधिकारों को भी सीमित कर दिया जाता है, संसद की शक्तियों को सीमित कर दिया जाता है और आपातकाल देश में विपदा के रूप में आता है। तो ये जो है, इस समय पे मीडिया में जो जानकारियां होती हैं वो भी देने से रोका जाता है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अफवाह या किसी भी प्रकार का परेशानी की स्थितियां देश की हालत को और खराब कर सकती है। तो ये व्यवस्था की जाती है कि आपातकाल घोषित कर दिया जाता है यदि कोई अधिक अशांति है, बहुत ज़्यादा विपदा की स्थिति आ गई है, ऐसा संकट जिससे देश पे बहुत हद तक देश को नष्ट होने का या खतरा इस प्रकार से हो कि नागरिकों के जीवन पे खतरा हो सकता है, तब उस स्थिति को आपातकाल कहा जाता है। और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार जो है वो कोई भी कदम उठा सकती है, किसी भी प्रकार से लोगों को चाहे तो वो जेल में डाल सकती है। साथ ही साथ लोगों के अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, जो मौलिक अधिकार होते हैं उन्हें भी रोका जाता है। संविधान ने बहुत सारे अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन आपातकाल एक ऐसी स्थिति है जिस समय पे एक तरह से आप मान सकते हैं कि आपातकाल ऐसे हालात होते हैं जो कि लोगों की जान माल और सुरक्षा से जुड़े हुए मसले होते हैं और उसे देखते हुए अपने लोगों को बचाने के लिए, देश का नुकसान बचाने के लिए आपातकाल लगा दिया जाता है। और इस प्रकार का आपातकाल भारत में एक बार लगा है 1975 से 1977 तक। ये एकमात्र आपातकाल है जो लगा हुआ था। और ये जो आपातकाल लगा हुआ था तो 1971 में जो स्थितियां हुई थी, पहला तो युद्ध हो गया था बांग्लादेश के लिए, साथ ही साथ और भी कारण थे, सरकार की बढ़ती शक्ति के साथ भ्रष्टाचार भी बहुत हद तक बढ़ गया था ऐसा माना जाता है। इसके अलावा कुछ और भी कारण थे, अरब इसराइल का युद्ध हुआ था। ऐसी परिस्थितियां थी जो कि देखा जाए तो, साथ ही साथ 1971 के लोकसभा और 72 के चुनाव में सरकार ने बहुत सारा वादा किया था लेकिन उन्हें पूरा नहीं हो रहा था। लोगों में असंतोष फैल रहा था, बहुत हद तक लोग सरकार के खिलाफ हो रहे थे। बहुत सारे मजदूर आंदोलन और अन्य प्रकार के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे जिसे रोकना सरकार के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। रेलवे मजदूरों की ओर से एक आंदोलन किया जा रहा था, सेना की ओर से आंदोलन किया जा रहा था। तो ये स्थितियां इस प्रकार से दिख रही थी, आंतरिक अशांति हो गई है। साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इंदिरा गांधी को उनके संसदीय क्षेत्र रायबरेली से चुनाव में चुने जाने पर अवैध घोषित कर दिया, जिससे विपक्षी दल जो थे वो और अधिक प्रभावी हो गए थे और अलोकतांत्रिक मानकर जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में उन्होंने आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। तो पूरे देश के हालात जो थे ये बहुत हद तक बिगड़ गए थे। इसे देखते हुए 25 जून 1975 को
आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी और ये आपातकाल पूरे 2 साल चला। विपक्षी जो जीते नहीं नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया। साथ ही साथ पेपर की खबरों पर सेंसरशिप लगाया गया जब तक वो सरकार को अपने जानकारियां नहीं दिखाते थे, क्योंकि ये कारण था कि अफवाह फैल जाने से बहुत हद तक मीडिया भी प्रभावित करता है। हर चीज को जनता जुड़ी होती है मीडिया से, पेपर देखते हैं, टेलीविजन देखते हैं, इस प्रकार से लोग जो होते हैं वो तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और स्थिति बिगड़ने की संभावना होती है। इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए आपातकाल लगाया गया था और इस आपातकाल में सरकार द्वारा संसद में बहुमत का उपयोग करते हुए कई संशोधन भी किए गए थे, कई कानून बनाए गए थे और साथ ही साथ जिन लोगों ने सरकारी नीतियों का विरोध किया था उनके समस्त अधिकारों को छीन लिया गया था। तो सरकार की ओर से ये था कि जो विपक्षी दल है वो ये प्रयास कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी है देश में अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं जिससे देश अस्थिर हो जाएगा और इसके कारण आपातकाल लगाना जरूरी है। और विपक्षी दलों का मानना था कि देश में आपातकाल लगाने की उतनी आवश्यकता नहीं थी, आंतरिक मामले थे जो सुधर जाते थे और इस तरह का आपातकाल लगाना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है, ये उनका मानना था। तो इसके बाद 1977 में चुनाव जब हुआ तो जनता ने इन सारी चीजों को देखा था और उसके कारण उन्होंने कांग्रेस की नीतियों को नकार दिया और फिर गैर कांग्रेसी दलों को इसके बाद बहुमत मिला 1977 में जो चुनाव हुआ था। और ये पता चला कि जनता इस आपातकाल के साथ नहीं थी, एक तरह से ये माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उसके विपक्ष में वोटिंग की थी, अर्थात उनको आपातकाल मंजूर नहीं था। आपातकाल में सारे नागरिकों का अधिकार छीन लिए गए थे। जो वादा तो किया गया था 1971 और 1972 में जो चुनाव हुआ था जिसमें वादा तो किया गया था लेकिन वादा पूरा नहीं थे, इससे जनता खफा थी और उन्होंने 1977 के चुनाव में विपक्षी दलों को इसका अवसर दिया। विपक्षी दलों ने आपातकाल के बाद अपने अवसर मिलने पर आपस में मिलकर, वाम दलों को छोड़कर बाकी दलों ने मिलकर एक दल बनाया, जनता दल। और इस दल को बहुमत मिला। इसमें चुनाव के बाद उन्होंने सरकार बनाया, लेकिन चूंकि जनता दल पूरी तरह से परिपक्व नहीं था इस कारण सरकार बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और फिर इसके बाद फिर से 1980 में फिर से चुनाव हुआ। और इस चुनाव में फिर से जो कांग्रेस था, इंदिरा कांग्रेस जो था उसे बहुमत मिला और फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनको ये अवसर मिला कि फिर से उनका चयन होकर आया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपातकाल है इसका प्रयोग भारत में एक बार हो चुका है। किस प्रकार से आपातकाल होता है, क्योंकि संविधान में जो नीति निर्धारक लोग थे जिन्होंने बहुत हद तक ये हम देख सकते हैं कि जो उन्होंने नियम बनाया हुआ था उसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो होती है और अन्य प्रकार की आकांक्षाएं होती है उन सभी को ध्यान में रख के आपातकाल की परिकल्पना की गई थी और वास्तव में 1977 के आसपास 75 से 77 तक जब आपातकाल लगा तब यह प्रमाणित हो गया कि जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, उन्होंने बहुत सोच समझकर सारी चीजों को बनाया हुआ है। जो हमने पहले संविधान में देखा था बहुत सारी बातों का उल्लेख किया गया है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसको बनाने में लगे थे संविधान को और इसमें छोटी सी छोटी बातों का समावेश इस प्रकार से किया गया कि जो परिस्थितियां चाहे कैसी भी आ जाएं, हमारा संविधान जो है बना हुआ है बहुत हद तक अध्ययन करके बना हुआ है और उसमें समय समय पर संशोधन भी हो रहे हैं, जिसके कारण आने वाले समय में ये उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति यदि आ जाती है तो निश्चित तौर पर हम उससे लड़ पाने में समर्थ होंगे और अच्छे से अच्छा अपना शासन चला पाने में समर्थ होंगे। तो संविधान लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करिए, साथ ही साथ हमारे चैनल से जुड़िए, जिसके लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे। यहाँ नीचे में एक बटन बना हुआ है, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जिसमें आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई जानकारियाँ देंगे जो आपसे जुड़ी है, आपके काम की है। साथ ही साथ बच्चों हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक अध्ययन, हिस्ट्री सभी के हैं। जरूर देखिए, आपके निश्चित तौर पे काम आएंगे और निश्चित तौर पे आपके अंक बढ़ाने में, आपकी जानकारी बढ़ाने में निश्चित तौर पे सहयोगी सिद्ध होंगे। तो लोकतंत्र में आज के लिए इतना ही बच्चों।
मैं आपसे फिर मिलूंगा। हमारे चैनल के वीडियो ज़रूर देखते रहिए। हमारे चैनल वीडियो देखते हुए आप बेल आइकॉन पे भी क्लिक कर लीजिएगा जो नीचे बना है, जिससे आपको अपडेट मिल पाएंगे। हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा तो आपको उसका पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी और आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।